जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का एसए ऑनलाइन क्लास में। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जितने भी आप लोगों का दोस्त है सभी को बोलिए, जितने भी पिछले बायोलॉजी का या अन्य अन्य कोई भी सब्जेक्ट का जितने भी वीडियो चला है सभी को जरूर से जरूर देखिए। और बायोलॉजी का बात करते हैं तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम वो शुरू कर चुके हैं और उसमें पूरे जान चुके हैं जैव प्रक्रम अधिकांशतः उसमें जैव प्रक्रम के क्या है उसका परिभाषा, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाता है, पोषण शोषण सब जान चुके हैं। अब पोषण पोषण भी जान चुके हैं। पोषण में जान चुके हैं जीव जंतु में पोषण होता है और पौधों में पोषण होता है। जीव जंतु में पोषण जान चुके हैं, पौधों में पोषण जानते हैं। तो पौधों में पोषण जो कि पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, और पौधों में पोषण बताए थे कि जी पौधों स्वपोषी होते हैं। तो मतलब स्वपोषी मतलब क्या होगा, अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो स्वयं बनाएगा मतलब कैसे होंगे, स्वपोषी होंगे। अब वो भोजन कैसे स्वयं बनाएगा, किस प्रक्रिया के द्वारा बनाएगा, तो पिछले क्लास में बता दिया गया था जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण का हम लोग परिभाषा भी जान चुके हैं, समीकरण भी जान चुके हैं वो। और प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और उसका समीकरण अधिकांशतः 2 नंबर में पूछा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा एक बार फिर से जान लेते हैं, हम बता देते हैं, आप लोग सुन लीजिए। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर एवं जमीन से जल को खींचकर और अपना भोजन बनाते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, प्रकाश संश्लेषण। जो कि एकदम सिंपल परिभाषा है, या सीधे बोल सकते हैं वे सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण का हम लोग समीकरण पिछले क्लास में बताए थे, जिसका समीकरण है 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल, C6H12O6 6O2 + 6H2O। ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है। तो अब चलते हैं प्रकाश संश्लेषण से कुछ नोट पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। और प्रकाश संश्लेषण का आवश्यक कितने उसके घटक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो मुख्यतः 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है, जो कि हम चारों का नाम पिछले क्लास में लिखे थे। और उसमें से पहला का बारे में यानी हरित लवक के बारे में हम जो कि बता दिए थे। और दूसरा क्या है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अभी जानेंगे। और उससे पहले जान लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ नोट पॉइंट। तो अब चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होता है। अब हम आप लोगों को बताए थे, अगर पूछेगा पत्तियों का रसोई घर किसे कहा जाता है, सॉरी पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो वो किसे कहा जाता है, पत्ती को। और हम बताए थे पौधों में जो जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनता है उसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो अब रसोई घर पौधे का कौन है, पत्ती। और क्रिया जो प्रक्रिया से भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पौधों के। अगर पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस अंग में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, पत्तियों में। क्या बोलेंगे, पत्तियों में। किस में होता है, पत्तियों में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस अंग में होता है, पत्ती में होता है। ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं अगला नोट पॉइंट पर। पत्तियों में, अब इसमें समझिए, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, पत्तियों में जो गैसों का, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सा गैस लेते हैं अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए, तो CO2। कौन सा गैस, CO2। अब इस CO2 गैस कहाँ से लेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, यानी CO2 गैस लेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या कौन सा गैस निकलता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो यानी पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा होता है, रंध्र या स्टोमाटा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में अधिकांशतः पूछा जाता है। जो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्र या स्टोमाटा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, रंध्र, या उसी का नाम क्या है, स्टोमाटा। अब रंध्र या स्टोमाटा, अब इसके अंदर एक छिद्र होता है, उसी छिद्र से हवा आएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं और कार्बन ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो किसके द्वारा, रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा। और इसके अंदर क्या होता है, छिद्र। अब पूछ देगा उस छिद्र पर जो होता है गार्ड कोशिका होता है। क्या होता है, इसका नाम ही क्या है, गार्ड कोशिका। ये रखवाली करेगा गार्ड कोशिका, इसका नाम ही है। और यहाँ पे जो छिद्र होता है उसी को खोलने और बंद करने में मदद कौन कोशिका कर जाता है, पूछ सकता है गार्ड कोशिका। सीधे ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, स्टोमाटा या रंध्र पर जो रंध्र के अंदर जो छिद्र होता है उसको खुलने और बंद होने में कौन सा कोशिका मदद करता है, तो सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, गार्ड कोशिका। कौन सा कोशिका, गार्ड कोशिका। और किसको खुलने बंद करने में, रंध्र या स्टोमाटा के अंदर जो छिद्र होता है उसी को खुलने और बंद करने में कौन सा कोशिका मदद करता है, गार्ड कोशिका। तो ये प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ नोट पॉइंट था जिससे ऑब्जेक्टिव अधिकांशतः पूछा जाता है। अब आशा करते हैं कि दोनों नोट पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, पिछले वाले क्लास में बता दिए थे प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने आवश्यक सामग्री है, 4। कितने हैं, 4। जिसमें से हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। तो हरित लवक हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। अब अगला क्या है,
अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला का क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें चलते हैं। अब यहाँ पे सिंपल बात है, देखो है पौधों CO2 गैस वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। यानी जित पौधों जो है, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कौन सा गैस ग्रहण करते हैं? CO2। और वो CO2 गैस कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सीधे कोई पूछ सकता है तो कहाँ से? वायुमंडल से। अब पूछेगा वायुमंडल में कितना प्रतिशत CO2 गैस है? अब कोई पूछ दिया ये कितना प्रतिशत CO2 गैस है, तो आप क्या बोलेंगे? वायुमंडल में 0.03% CO2 गैस है। कौन सा गैस है? CO2। वायुमंडल में कितना प्रतिशत CO2 गैस है? 0.03%। यहाँ पे लिखा हुआ है वायुमंडल में CO2 गैस 0.03% होता है, जो कि अन्य गैस की तुलना में अगर 10,000 गैस का कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें से 3 भाग किसका होगा? CO2। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि 10,000 में से 3 भाग है। यानी वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में CO2 कितना है? 0.03%। जो कि 10,000 अगर कोई गैस का मॉलिक्यूल है तो उसमें से 3 मॉलिक्यूल किसका होगा? यानी 3 अणु किसका होगा? किसका होगा? CO2 गैस का। तो ये CO2 की गैस के बारे में था। अब यहाँ पे देखिए अगला इसके बारे में है CO2 गैस ईंधन कोयला के जलने से और जीवाणु, यानी जितने भी जीवाणु कवक होते हैं, जो जितने भी कोई जीव जंतु मर जाते हैं तो उनको अपघटित कर देते हैं, तो उसके अपघटित से कौन सा गैस निकलता है? CO2 तथा श्वसन से। अब देखिए श्वसन हम लोग करते हैं, आगे पढ़ाएंगे श्वसन भी। श्वसन मनुष्य श्वसन करता है तो उससे कौन सा गैस मनुष्य लेता है, कौन सा छोड़ता है? ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। तो अब देखिए CO2 गैस को उत्पन्न करने वाला बहुत चीज है, लेकिन CO2 गैस को उत्पन्न करने वाला बहुत चीज है, लेकिन उसको कम करने वाला एक ही चीज है, कौन? हरे पेड़ पौधे। यहाँ पे देखिए CO2 गैस कौन कौन उत्पन्न करता है? जितने भी ईंधन या कोयला जलता है उससे CO2 गैस निकलता है। अब जीवाणुओं के अपघटन से भी कौन सा गैस निकलता है? CO2 गैस निकलता है। और श्वसन से भी कौन सा गैस निकलता है? CO2। यानी CO2 गैस को छोड़ने वाले बहुत है, लेकिन उसको कम करने वाले सिर्फ एक क्या है? हरे पेड़ पौधे। इसलिए हमें लोगों को हरे पेड़ पौधे लगाना भी चाहिए, जिससे वो CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। चलते हैं फिर से। प्रकाश संश्लेषण का 4 आवश्यक सामग्री है, जिसमें से हम लोग 2 जान चुके हैं। एक है हरित लवक, या इसी को क्लोरोफिल कहते हैं या पर्णहरित, और दूसरा था CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्रकाश संश्लेषण के 4 आवश्यक सामग्री है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जितने भी आवश्यक सामग्री कितने थे? 4, जो कि बता दिया गया था। और उसमें से 2 यानी हरित लवक और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग जान चुके हैं। अब अगला है जल। अब अगला क्या है? जल। अब जल जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे बात समझिए, जीव जंतु जितने भी पृथ्वी पर है सभी के लिए जल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जल, यानी पेड़ पौधे के लिए भी जल क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण के लिए भी जल क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पे बताया गया है पौधे अपने जितने भी अधिकतर क्या है? भाग, मतलब कोई भी हिस्सा है या उस कोई भी फायदा चीज उससे होगा, वो कहाँ से प्राप्त करेगा? जल से। किससे प्राप्त करेगा? जल से। प्राप्त करेगा? पौधा। अब अगला है पौधा अपने जड़ों द्वारा जल के साथ साथ खनिज लवण और नाइट्रोजन, फास्फोरस। अब ये देखिए यहाँ पे यही बताया गया, इसी लाइन में बता दिया गया है। पौधे अपने भोजन का अधिकतर भाग जल से प्राप्त करते हैं। अब अधिकतर भाग बोलने का मतलब क्या आ गया? इसी में आ गया पौधे अपने जल के साथ साथ खनिज लवण प्राप्त करते हैं, उसी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, ये सब किसके साथ प्राप्त करते हैं? जल से। अब जल के साथ साथ ही उस सब को प्राप्त करते हैं। क्या चीज को? खनिज लवण। और खनिज लवण में क्या आ गया? खनिज लवण में जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम तथा लोहा। कौन प्राप्त करता है? पौधे। और किससे प्राप्त करता है? जमीन से और जड़ के द्वारा प्राप्त करता है। अब अगला एकदम मान लीजिए VVI पॉइंट है, पौधों में जल जाइलम उत्तर की तरफ विभिन्न भागों में जाता है। अब इसका ट्रिक भी जान लीजिए। जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम। यानी पौधों, अगर पूछेगा पौधों में जल विभिन्न भागों में किसके द्वारा जाता है? कौन उत्तर के द्वारा? तो जाइलम उत्तर द्वारा। अब फ से फल और फ से फ्लोएम, ये आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए। अब पूछेगा पौधों में जल किस उत्तर के द्वारा विभिन्न भाग में जाता है? तो जाइलम के द्वारा। और फल यानी उसका समझ लीजिए भोजन, तो पूछेगा पौधों में भोजन किस उत्तर के द्वारा विभिन्न भाग में जाता है? तो फ्लोएम उत्तर द्वारा। ठीक है, ज से जाइलम, फ से फ्लोएम। यानी अगर पूछेगा पौधों में किस उत्तर के द्वारा जल विभिन्न भागों में जाता है, तो जल जाइलम उत्तर के द्वारा। और पूछेगा फल यानी उसका भोजन होगा, तो भोजन किस उत्तर के द्वारा जाएगा? तो किसके द्वारा जाएगा? फ्लोएम के द्वारा। समझ गए? अब ये भी इनोटेड पॉइंट है, अगर ये पूछ सकता है किस उत्तर के द्वारा विभिन्न भाग में जाता है, तो जाइलम उत्तर द्वारा। अब चलते हैं सूर्य के प्रकाश। अगला आवश्यक सामग्री क्या है? प्रकाश संश्लेषण का चौथा और अंतिम अगला आवश्यक सामग्री क्या है? सूर्य का प्रकाश। हम लोग 3 जान चुके हैं, जिसमें से पहला क्या बताया है? हरित लवक, दूसरा क्या बताया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा बताएगा जल। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जितने भी उसके अंतर्गत इंपोर्टेंट पॉइंट है सब बता दिया गया है।
अब चलते हैं चौथा पर। चौथा क्या है? सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में अब देखते हैं पौधों सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अब CO देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, पौधों जो वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं? CO2 प्राप्त करते हैं, और उस सूर्य के प्रकाश रहेगा तभी उस CO2 को क्या करेंगे? शुद्ध कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? शुद्ध। यहाँ पे लिखा हुआ है पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं, यानी जो वायुमंडल से प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए वो अगर गैस लेगा, मनुष्य ही गैस लेता है तो उसको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। तो सिर्फ ऑक्सीजन लेता है? ऑक्सीजन नहीं लेता है। जो वायुमंडल में जितना गैस है सभी गैस को लेता है, लेकिन उसको जो उपयोगी है उसी का यूज करता है। उसी तरह यहाँ पे पौधे CO2 गैस अपने अंदर किसके द्वारा लेगा? किस छिद्र के द्वारा? पत्ती में। तो वही बताया गया है रंध्रीय स्टोमाटा। किसके द्वारा? रंध्रीय स्टोमाटा। अब वो लेगा CO2 लेगा, तो वायुमंडल में सिर्फ CO2 गैस है? नहीं है, नाइट्रोजन, आर्गन, बहुत सारा गैस है, तो सब गैस को लेगा, लेकिन उसका उपयोग कौन करे? उसका उपयोगी कौन है? सिर्फ CO2। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है उस CO2 को क्या करता है? उसी को शुद्ध करने का काम करता है। कौन? सूर्य का प्रकाश, जो कि प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक सामग्री है। अब अगला चलते इसमें पॉइंट है हरे पौधों में पाए जाने वाले हरित लवक सूर्य के प्रकाश को ट्रैप। अब समझिए हरे पौधे हम पिछले भी क्लास में बता चुके हैं, जो पौधों में जो हरित लवक यानी क्लोरोफिल पाया जाता है उस सूर्य के प्रकाश को ट्रैप यानी क्या करता है? पकड़ता है। क्या करता है? ट्रैप करता है, यानी इसको पकड़ के और उसको रासायनिक, यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा में बदल कर और इसका जो पौधे का जो भोजन बनता है ग्लूकोज, उसमें प्रवेश कराता है। क्या कराता है? यानी सूर्य के प्रकाश को कौन ट्रैप करेगा? हरित लवक। कौन ट्रैप करेगा? यानी पकड़ेगा कौन? हरित लवक। और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल कर किसमें बदल देगा? यानी सूर्य का जो ऊर्जा है उसको कौन ऊर्जा में बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा में बदल देगा। और पौधे का जो भोजन तैयार हुआ क्या? ग्लूकोज। कौन सा भोजन तैयार होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज में क्या करेगा? प्रवेश करा देगा। हम प्रकाश संश्लेषण का समीकरण में बता दिए थे कि पौधे का भोजन यानी भोजन उसका क्या है? ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का सूत्र क्या बताया गया था? C6H12O6। और कहाँ से आया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ जिससे भोजन बना, और ये भोजन किसका है? पौधे का। क्या है? ग्लूकोज है। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी हम लोग सूर्य चैप्टर्स किए थे जिसमें जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत विभिन्न भाग जाने पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन और अन्य भी भाग है। तो हम लोग पोषण शुरू किए। पोषण में बताए पोषण क्या है, पोषण का परिभाषा क्या है, और पोषण का परिभाषा जान गए। अब पोषण जाने जीव जंतु में, पहले पोषण जाने किस में जाने? जीव जंतु में पोषण। तो जीव जंतु में जाने जीव जंतु में क्या जाने? पोषण जाने। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण परपोषण जाने, फिर स्वपोषण परपोषण का परिभाषा जाने, और परपोषण को भी अन्य भाग में बांटा गया 3 भाग में, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण, वो भी जान चुके हैं। तो हम लोग जीवों में तो पोषण जान चुके थे, लेकिन अब किसमें जाना था? पौधों में। तो पौधों में भी तो पोषण होगा, तो पौधों में पोषण जाने तो पौधा क्या होता है? स्वपोषी होता है। पौधा क्या होता है? स्वपोषी। और पौधे स्वपोषी यानी मतलब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। क्या करेंगे? स्वयं बनाएंगे। स्वयं बनाएंगे तो किस क्रिया द्वारा बनाएंगे? तो उस क्रिया का नाम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। क्या नाम है उस क्रिया का? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा बता दिया गया है और उसका समीकरण भी बता दिया गया है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री था 4, जिसमें पहला का नाम क्या है? पहला का नाम है हरित लवक या क्लोरोफिल, दूसरा का नाम वायु कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पीछे बता दिया गया है, तीसरा का नाम है जल, और चौथा का नाम है सूर्य का प्रकाश। अभी चारों के बारे में पूरे डिटेल से जान चुके हैं। अब आगे जो होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कैसे उसमें क्या क्या होता है, मतलब आवश्यक सामग्री अब जान गए। अब जैसे कोई घर ही बनता है तो हम लोग पहले आवश्यक सामग्री उसका क्या होगा? कोई घर बनाने का ईंट, छड़, सीमेंट, वो सब जान गए। और उसका उपयोग किस किस तरीके से करेंगे, क्रिया को किस तरीके से करके घर बनाएंगे, तो उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण हम लोग परिभाषा जान चुके हैं, उसका आवश्यक सामग्री चारों का नाम जान चुके हैं। अभी चारों क्रिया होगा और उस क्रिया के दौरान किस प्रकार भोजन बनेगा वो हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होगा वो अगले क्लास में जानेंगे। और जितने भी वीडियो चले अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें।